अब हम सब मिलकर इस कार्यक्रम का आगाज करें। मैं देवांश और मैं साक्षी। हम दोनों आशा करते हैं कि आप इस कार्यक्रम का पूर्ण सहयोग देंगे, लुत्फ उठाएंगे। और सबसे पहले मैं अपनी को एंकर से पूछना चाहूँगा कि वह पहला कदम इस मंच पर किसका रखवाना चाहेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम माता सरस्वती की पूजना करके दीप प्रज्वलन कर शुरुआत करते हैं। तो मैं दीप प्रज्वलन के लिए हमारे प्रधानाचार्य महोदय और सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं से अनुरोध करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शुभ दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये हिंदी हमारी जो हिंदुस्तान से बनी हिंदी जो सारे विश्व में एक गौरव का संदेश ले जाने वाली हिंदी, इस हिंदी को जो सनातन धर्म को आगे ले जाने वाली हिंदी, इस हिंदी के प्रचार प्रसार में हमारे सनातनियों ने, हमारे हिंदू संतों ने, साधुओं ने जो बड़ा योगदान दिया, उसकी सरकारी कामकाज हिंदी में होंगे ये तो निश्चित हो चुका था, लेकिन जो आम जनता थी, जिसकी अपेक्षा थी, जो देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी थी, उसे भी अपना अधिकार चाहिए था। वो क्या अधिकार था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना। जैसे ही भारत सरकार द्वारा, क्योंकि हिंदुस्तान में लोकतंत्र था, लोकतंत्र यानी जनता का तंत्र, तो हिंदुस्तान में जब लोकतंत्र था तो इस लोकतंत्र के हिसाब से हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए था। कभी संसार में बहुत ही नाम है हिंदी, सभी ही विश्व भाषा में हिंदी बहुत अनुपम है। यानी विश्व की जितनी भी भाषा हैं उन सभी में हिंदी सभी ही विश्व भाषा में हिंदी बहुत अनुपम है। यहाँ की व्याकरण उत्तम, यहाँ की संस्कृत उत्तम। जगत में जितनी भाषा हैं सभी की भाल है हिंदी। जगत में जितनी भाषा हैं सभी की भाल है हिंदी, मगर अब देश में ही बहुत बदनाम है। जो इंग्लिश पढ़ जाते हैं बहुत विद्वान हो जाता है, वह जहां जाता है बहुत ही मान होता है, मगर अब वह फेंकते हैं। ये छोटे छोटे कदम हैं पर बड़े बड़े सपने हैं। ये छोटे सबसे प्यारी हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी, हमको लगती सबसे प्यारी, हिंदी से ही पहचान हमारी। हिंदी है
ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जैसा कि देवांश ने अभी अनाउंस किया कि हम लोग अभी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं, और आप लोगों को पता है कि प्रश्नोत्तरी में कौन कौन सी कक्षा के विद्यार्थी हैं? हाँ, 6 से 8। तो मैं अभी आप लोगों का टीम वाइज, आप लोगों की हाउस वाइज टीम्स बनी हुई है, उसके हिसाब से आप लोगों के नाम अनाउंस करूंगा, और आप लोग आगे अश्विनी आपकी हेल्प कर देगा। आप लोग अपने अपने टीम के लिए जो स्थान बने हुए वहां पे आके बैठ जाएंगे। सबसे पहले लक्ष्मीबाई सदन से है वैष्णवी, सानिया और आर्या। करता हूँ, आप सभी को बधाई देता हूँ। तदुपरांत मैं जो हिंदी व्याकरण प्रश्नोत्तरी जो होने जा रहा है, मैं उसका आपको पहले नियम बता देता हूँ कि क्या है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी प्रतियोगी, चाहे वो परीक्षा हो या प्रतियोगिता हो, उसके कुछ बुनियादी नियम होते हैं, तो हम सभी को जानना चाहिए। और नियम को आप सब ध्यान से सुनेंगे, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ प्रत्येक सदन के जो टीम है वो इस नियम का विशेष रूप से पालन करेंगे। पहला जो इसका नियम है वो ये है कि प्रत्येक जो टीम से इसकी जो पूरी जो प्रतियोगिता है, इसके 2 चरण में आप ये ध्यान रखें कि प्रश्न जो है वो सिर्फ एक ही बार पढ़ा जाएगा। फिर पहली बार जो आप उत्तर देंगे, ऐसा नहीं है, आप जब एक बार जो आपका जो पहली बार वाला जो उत्तर होगा वही सर्वमान्य होगा, हम उसी को मान्यता देंगे, ठीक है। फिर अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर कोई टीम नहीं दे पाती है तो उसके बाद सही जवाब। टीम बी, बहुत बढ़िया, टीम ए का भी अच्छा जवाब दिया। अब टीम बी की बारी है। मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं। टीम बी, महाराणा प्रताप हाउस। विपिन, विपिन शब्द किसका पर्यायवाची है? और ऑप्शन मैं पढ़ने जा रहा हूं। गरीब, भवन, गुलाब, जंगल। जंगल सही जवाब। पढ़ने जा रहा हूं। डोंगी, डोंगी शब्द किसका पर्यायवाची है? और ऑप्शन है आपके लिए नदी, अग्नि, नाव, पृथ्वी। नाव बिल्कुल सही जवाब। जहां कोई मनुष्य ना रहता हो। निर्जन। बिल्कुल सही जवाब। अब बारी टीम ए की, और आपको बताना है सदा रहने वाला। सदाचर। नहीं, गलत जवाब। सहपाठी हो। मैं कक्षा 2 की छात्रा श्रद्धा आप सभी के बीच एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है चालाक लौंडी और मूर्ख कौवा। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक लौंडी रहती थी। एक दिन वो बहुत भूखी थी, उसे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। वो थक हारकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और उसने ऊपर देखा। ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था, उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा था। लौंडी उस रोटी के टुकड़े को छीनने के लिए सामने कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है चिड़िया का गीत। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे दिनों से तैयार,
तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखाओं पर हरी भरी थी जो सुकुमार। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। धन्यवाद। तो बहुत धन्यवाद साक्षी आपका। और हमने सुना बच्चों की, नन्हे मुन्ने बच्चों की कहानी। एक बार फिर आप सभी के बीच दोबारा से प्रश्नोत्तरी को लेकर, और मैं अगले चरण की शुरुआत करने जा रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इससे कुछ याद मिलेगा। और बहुत बढ़िया, सब लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर किए और बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। सबसे पहले तो पार्टिसिपेशन मस्ट होता है कि आप लोगों ने हिम्मत दिखाई कि पूरी क्लास में से या अपने हाउस में से जो भी बच्चे क्लास में थे, आप लोगों ने पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोग आगे आए और उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और जहाँ तक रिजल्ट की बात करें हम, तो सबसे पहले टीम बी कौन सा उसका? हमारा प्रताप हाउस, और इनके आप हैं 3 मार्क्स। और उसके बाद टीम ए और सी दोनों 4 मार्क्स के साथ में दूसरे स्थान पे हम कह सकते हैं। और सबसे ऊपर टीम डी 5 मार्क्स के साथ में शिवाजी हाउस। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। कामनाएं हिंदी दिवस पर देते हैं। सर्वप्रथम मैं अगली प्रस्तुति बुलाना चाहूँगा हमारे यहाँ वाचाहत को उनकी कविता के लिए। कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है चतुर की डर। एक बार की बात है, किसी वन में एक शेर रहता था। वो बहुत बूढ़ा था और कमजोर हो चुका था। वो कई बार भूखा ही उसे सोना पड़ता था क्योंकि वो शिकार करने में असमर्थ था। एक दिन सुबह से शाम तक शिकार की तलाश में भटकते भटकते वो निराश होकर अपने घर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक गुफा दिखी। वो गुफा देखकर रुक गया। उसने सोचा, इस गुफा में अवश्य ही कोई रहता होगा। जब वो आएगा तो मैं उसे अपना आहार बना लूंगा। वो अंदर जाकर छुपकर बैठ गया। वो गुफा एक बुद्धिमान गीदड़ की थी। गीदड़ जब आया तो मैंने पूछा
कविता की प्रतियोगिता शुरू करने जा रहे हैं। और जिससे पहले मैं सबसे पहले जो हमारे निर्णायक मंडल है, हमारे जजेस है इस प्रतियोगिता के लिए, उनको सादर आमंत्रित करता हूं। जिसमें सबसे पहले आदरणीय मंजू मैम, आदरणीय धर्मेंद्र सर, आदरणीय सुनीता मैम और आदरणीय हिम्मत सर, कृपया सर आए और अपना जो विशेष स्थान है ग्रहण करें। मंजिलें उन्हें को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंख से कुछ नहीं होता, सपनों से ही उड़ान है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, पूजनीय शिक्षकगण एवं यहाँ पर उपस्थित मेरे समस्त सहपाठीगण, मैं गुड्डू शर्मा कक्षा 9वीं का छात्र आप सभी के समक्ष स्वरचित कविता के साथ उपस्थित हूँ। हम सब हैं भारत माँ के संतान, हमारी हिंदी भाषा महान। हम सब हैं भारत माँ के संतान, हमारी हिंदी भाषा महान। यह भाषा बहुत मीठी और प्यारी है, सभी भाषाओं में न्यारी है। हम सब न लड़े किसी भाषा के लिए, यह हमारी और तुम्हारी है। हम करें सभी भाषाओं का सम्मान, हमारी हिंदी भाषा महान। हम सब हैं भारत माँ के संतान, हमारी हिंदी भाषा महान। हिंदी एक भाषा नहीं बल्कि यह हमारा उत्सव है। सभी भाषाओं का अपना अपना स्थान है। आचार्य वृंद, प्रिय मित्रों और परम आदरणीय सम्माननीय निरक्षर विवेकी निर्णायक मंडल, प्रदत्त विषय वस्तु हिंदी भाषा। इस विषय वस्तु पर मेरी कविता है हिंदी हम सबका आभूषण है। हिंदी हम सबका आभूषण है, हिंदी भारत का विभूषण है। हिंदी हम सबका आभूषण है, हिंदी भारत का विभूषण है। हिंदी भाषा शुद्ध सरल, हिंदी भाषा बुद्ध विमल। हिंदी भाषा हम सबका गौरव, हिंदी भाषा जन जन का सौरभ। हिंदी भाषा हम सबका गौरव, हिंदी भाषा जन जन का सौरभ। हिंदी भाषा हम सबका गौरव, हिंदी भाषा जन जन का सौरभ। हिंदी क्रांति की प्रथम पूज, हिंदी भ्रांति नाशक प्रथम पूज। हिंदी क्रांति की प्रथम पूज, हिंदी भ्रांति नाशक प्रथम पूज। हिंदी से सब चैतन्य हुए, हिंदी। परम सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय, उपासना के संपूर्ण अधिकारी, यहाँ विराजित मेरे समस्त गुरुजन वृंद, वीरशीर विवेकी निर्णायक मंडल एवं सभागार में उपस्थित मेरे समस्त सहपाठी श्रोताओं, मैं वंदना कक्षा 9वीं की छात्रा उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक स्वरचित कविता लेकर। इससे पहले मैं आपको अपनी कविता के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। सर्वप्रथम तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कविता के 2 भाग हैं। पहले भाग में मैंने हिंदी भाषा के महान विद्वानों और उनकी रचनाओं का सार बताया है कि उन्होंने रचनाएं कैसे रचनाएं की हैं। और इसके दूसरे भाग में मैंने हिंदी की विशेषताओं को बताया है। तो आइए समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी कविता को प्रारंभ करती हूँ। भारत की साहित्य पिपासा है हिंदी, भारत की राजभाषा है हिंदी। जगाती साहित्य पिपासा है हिंदी, माता की प्रीत हिंदी में है, मीरा की गीत हिंदी में है, तुलसी की चौपाई हिंदी में है, बचपन की मधुराई हिंदी में है, कबीर के शब्द दोहे और साखी हिंदी में है, राष्ट्र की प्रेरणा की पाखी हिंदी में है, सूर्य स्थान के श्याम हिंदी में है, मैथिली के श्री राम हिंदी में है, पंथ की सुंदर प्रकृति हिंदी में है, महादेवी की मनोहर काव्य
प्रधानाचार्य महोदय, उपासना के संपूर्ण अधिकारी, मेरे समस्त शिक्षकगण एवं सभागार में बैठे समस्त सहपाठीगण, मैं डिम्पल कक्षा 10वीं की छात्रा आज इस पावन पर्व पर आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा। भारत की पहचान है हिंदी, हम सबका मान है हिंदी, स्वर व्यंजन का मेल है हिंदी, काव्यों का संग्रह है हिंदी। हिंदी भाषा से तुम प्यार करो, हिंदी भाषा का सम्मान करो, जिसमें है विधाएं अनेक, जिससे करते हैं सब प्रेम। व्याकरण का सार है हिंदी, हम सबका सम्मान है हिंदी। लिपि है जिसकी देवनागरी, सीखना है जिसको आसान। भाषा नहीं भाव है हिंदी, मधुरता की पहचान है हिंदी, अनेक रसों की धार है हिंदी, हम सबका स्वाभिमान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी, हम सबकी सेम वैसे ही जैसे पहले 3 मिनट पे वार्निंग बेल बजेगी और 4 मिनट पे जो बेल बजेगी वो आपकी उसको कंप्लीट करना होगा, और उससे अगर आगे बढ़ जाते हैं तो वो आपके लिए नेगेटिव होगा। तो मोहित, आप पहले पार्टिसिपेंट को बुला सकते हैं। कि हिंदी हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का सबसे स्वाभाविक माध्यम है। ये न केवल भाषा अपितु हमारी संस्कृति, जड़ों और अस्मिता का प्रतीक है। आज मैं इस कथन का वाचन करते हुए अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान सुनिश्चित किया गया है। महोदय, IMI कैंटार की सन 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 954 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से 870 मिलियन उपयोगकर्ताओं ने इंडिक भाषाओं में इंटरनेट उपयोग किया है, जिसमें हिंदी शीर्ष स्थान पर है। आज YouTube पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वीडियोस हिंदी भाषी है। यह दर्शाता है कि आज न केवल हिंदी किताबों और अखबारों तक सीमित है, बल्कि आज यह सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स, स्टार्टअप और डिजिटल मीडिया की धड़कन बन चुकी है। अगर मैं बात करूं हिंदी, हमारे विषय डिजिटल युग में हिंदी की स्थिति पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हमारे जीवन का आरंभ ही हिंदी से है। माता के आंचल में हम मधुर मधुर लोरियां और सुंदर गीत सुनते हैं। ये हिंदी के कारण ही संभव है। रस और अलंकारों से सुसज्जित इस भाषा में बड़ा ही अनुपम साहित्य शामिल है। इसमें पद्य में मधुर गीत, सुंदर कविताएं, छंद, दोहे, सोरठा आदि सम्मिलित है, और गद्य में कहानियां, उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण जैसी अनेकों विधाएं इसमें सम्मिलित है, जो इसके साहित्य सागर को अतुलनीय बनाते हैं। अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का जो ढंग इस भाषा में है, वैसा किसी और भाषा में दुर्लभ है। शताब्दियों से यह भाषा हमारे देश को एक सूत्र में बांधे रखने का माध्यम बन रही है। इसीलिए सन 1949 में इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और सन 1953 से 14 सितंबर को हिंदी आदरणीय निर्णायक मंडल, पूजनीय शिक्षकगण और प्यारे साथियों, संभाषण प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रदत्त विषय वस्तु डिजिटल युग में हिंदी की स्थिति पर मैं कुछ वक्तव्य प्रकट करना चाहती हूँ। भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता की आत्मा है। 14 सितंबर 1949 को जब हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला, तो ये सिर्फ भाषा की चीज नहीं थी, बल्कि हमारी भावनाओं और एकता का प्रतीक भी थी। अब बात करते हैं डिजिटल युग की, जहाँ मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जीवन के हर क्षेत्र को बदल दिया है। इस युग में हमें हिंदी की स्थिति पर गर्व भी होता है और सोचने की जरूरत भी महसूस होती है। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की सबसे अधिक संख्या हिंदी भाषी है और पर भी प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसे हम ब्लॉग लिख सकते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट हिंदी में कर सकते हैं,
वीडियोस बना लेते हैं और तकनीकी शब्दों को समझने के लिए सरल हिंदी विकसित कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात कि हमें ये भावना छोड़नी होगी कि अंग्रेजी ही प्रगति का रास्ता है। असली प्रगति वही है जहाँ अपनी संस्कृति और भाषा को लेकर आगे बढ़ा जाए। साथियों, हमें हिंदी भाषा को और सशक्त बनाने के लिए इसे डिजिटल युग का हिस्सा बनाने के लिए इसे रोज बना के डिजिटल दुनिया का हिस्सा बनाना होगा। और साथ ही संकल्प लेना होगा कि चाहे कोई संदेश हो या ईमेल हो या फिर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट कर रहे हो तो उसमें हिंदी का प्रयोग गर्व के साथ करेंगे। और आचार्य महोदय, शिक्षकगण, समस्त श्रोतागण, हिंदी भाषा भारत में हिंदी बोली जाती है। इसका जन्म संस्कृत से हुआ है। दुनिया भर में तीसरा स्थान है हिंदी का। हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। हमें यह नहीं लगना चाहिए कि हमारी भाषा को कोई नहीं जानता या कोई नहीं समझता। भारत के अलावा भी कई अन्य ऐसे कई देश हैं जहाँ पर हिंदी बोली और समझी जाती है। आज का जो विषय है डिजिटल युग में हिंदी की स्थिति, इसके दोनों ही पक्ष हैं। सबसे पहले मैं नकारात्मक पक्ष पे बात करना चाहूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि सकारात्मकता काफ़ी ज़्यादा है। नकारात्मक पक्ष की बात करें तो आजकल भाषा आधुनिक होती जा रही है, उसमें इंग्लिश का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। हम प्रतिदिन जो भाषा का प्रयोग करते हैं ये सिर्फ हिंदी की ताकत ही है। दुनिया भर में हिंदी बोलने वाले अधिक लोग हैं और हिंदी को विदेशी लोग भी अब समझने लगे हैं। भारत के लोग अब कहीं भी जाते हैं वे हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। अंग्रेजी का वर्चस्व पूरी दुनिया में है, परंतु फिर भी हमें ये याद रखना चाहिए हिंदी हमारी राजभाषा है तथा मातृभाषा है। हमें हिंदी बोलने में शर्म नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी भाषा को नीचा नहीं समझना चाहिए। यदि हम अपनी भाषा में बोलने में शर्माएंगे नहीं और अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे तो दुनिया इसे गर्व से देखेगी। इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर के इतने साधन उपलब्ध हैं कि हम अब तो यदि हमें अंग्रेजी ना भी आती हो फिर भी हम हिंदी के प्रयोग से दुनिया भर में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ऐसे ट्रांसलेशन टूल उपलब्ध हो गए हैं जैसे
जिन्होंने कार्यक्रम के साथ साथ बहुत मुश्किल काम होता है जज करना और निर्णय लेना, तो सब लोगों ने बहुत मेहनत के साथ में आपस की अंडरस्टैंडिंग के साथ में फाइनल निर्णय मुझे जमा कर दिए हैं। मैं पुनः एक बार फिर से निर्णायक मंडल का नाम लेके आप लोगों को बताना चाहूँगा। आदरणीय मंजू मैम, आदरणीय धर्मेंद्र सर, आदरणीय सुनीता गुप्ता मैम और आदरणीय हिम्मत सर निर्णायक मंडल में शामिल थे। एक बार पुनः इनके लिए जोरदार तालियां। जैसा कि मैंने कल प्रिंसिपल सर से बात हुई थी इस बात को लेकर कि बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं स्वरचित कविता में और अपने भाषण को तैयार करने में, तो मैंने संभावनाएं व्यक्त की थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग बच्चों को प्राइज दें। तो सर ने उसको स्वीकार किया था कि हम लोग 4 बच्चे अगर पार्टिसिपेंट है तो पहले 2 प्राइज, फर्स्ट और सेकेंड हम कैश प्राइज देंगे, जो हमारे एकेडमिक्स के जो प्राइज होते हैं उसके समान रहेंगे। मैं उनके नाम अनाउंस कर रहा हूँ। सबसे पहले कविता में दूसरे स्थान पर रही है वंदना, और कविता में पहले स्थान पे गुलाब जमुन। उसके बाद भी हमारी भाषण प्रतियोगिता और जिसमें समय 3 से 4 मिनट का था, और उसमें जो हमारे पार्टिसिपेंट थे अरहान, आदर्श, सोनाली और आयुष, इसमें दूसरे स्थान पर रहे आयुष और पहले स्थान पर रहे अरहान से दिल्ली। बहुत बहुत बधाई, और जो हमारे विनर्स रहे उनके लिए बधाई, और जो तीसरे चौथे स्थान पर रहे हैं उनको भी बधाई कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और बहुत सारी चीजें मंच पे आके हम लोगों को सीखने को मिलती है। कहीं ना कहीं आपकी जो झिझक है, जो डर है अंदर, वो दूर हो जाता है। कुछ शब्द अगर आप गलत बोल के होते हो हिंदी है हमारी पहचान, इससे जगमगाता है हिंदुस्तान। भाषाओं में हिंदी है सबसे प्यारी, सभी के दिल को लगती है प्यारी। प्यारे बच्चों, हिंदी है भारत की शान, यही है दिलों का अभिमान। मातृभाषा पर करे गुमान, हिंदी से बढ़े देश का सम्मान। तो आप सबको जो कल हिंदी दिवस था उसकी बहुत बहुत बधाइयाँ, और मैं बधाई देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर श्री ब्रिजलाल सर को। मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे ऑनरेबल जजेस को, क्योंकि आपका जो निर्णय था आदरणीय निर्णायक मंडल का, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और मैं बधाई देना चाहता हूँ सभी बच्चों को जिन्होंने मंच पे आगे से हिंदी के प्रति अपने सम्मान को व्यक्त किया। और उसके बाद मैं समस्त अध्यापकगणों, गुरुजनों और जितने भी प्यारे बच्चे हैं उन सबको हिंदी दिवस की एक बार पुनः दिल से बधाई चाहता हूँ। और हिंदी के विषय में धर्मेंद्र सर ने भी काफी कुछ बताया था कि हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं। आज दुनिया के लगभग 150 से अधिक देशों में हिंदी बोली या समझी जाती है। जरूरी नहीं है कि ये उनकी राजभाषा हो, लेकिन आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, वहाँ पे हिंदी बोलने वाले और हिंदी समझने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। आज दुनिया में हिंदी को जो सम्मान मिल रहा है वो बहुत ही सराहनीय है, लेकिन अपने ही देश में राजनीति की वजह से हम हिंदी को कहीं ना कहीं वो सम्मान नहीं दे पा रहे। तो बच्चों, आप सब अपने इस देश की राष्ट्रभाषा पर गर्व कीजिए, और हिंदी एक संप्रेषण का इतना अच्छा माध्यम है।